हाय फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर मैं दिलीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? भवभूति। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया था? तो ये मीर कासिम ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर, पेशावर में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह था, कौची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? एक कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृत प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। लोथल कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंक के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? ये सुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। नरेंद्र मंडल के स्थापना का सुझाव किसने दिया था? चेम्सफोर्ड सुधार में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलमर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई? अहमद शाह ने। कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 18 मार्च 1919 ईस्वी को। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसे कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजु। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? वृद्धरथ। 185 ईसा पूर्व। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? तो ये बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की है।
स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी, जैन धर्म से संबंधित है। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ थे। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा, जो गुलबदन बेगम के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेज या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के। नर्मदा नदी के तट पर ललितादित्य मुखपिंड 724 ईस्वी से 760 ईस्वी किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में विवाह कर लिया जाता था, जबकि विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? ये सैनिक विभाग के। यम द्वारा नचिकेता और उसके तीन वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र के। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करता है? ये चंद्रगुप्त के। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है नारी होना। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में मिलते हैं। रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बक्की ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित प्राप्त था? भू-राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का काबुल में है, जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान और बहादुर शाह द्वितीय के रंगून में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? बातापी में। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का। आंध्र सातवाहन का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण किए हुए था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो ये कालीबंगा राजस्थान में मिला है। बौद्ध धर्म के किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? चौथी संगीति में। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, उस काल को कहा जाता है अदैतिहासिक काल। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में।
आग का आविष्कार हुआ था? पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो ये कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी या हस्त कोठार था। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या कहाँ है? अतिरम पक्कम है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ का। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? स्फटिक पत्थर के। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल कौन सा है? तो ये मांदा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा है? दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? 6। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप क्या थी? तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अगिन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। अगिन कुंड के साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंस है। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से हुई। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस का अंकन मिलता है? एक श्रृंगी बैल का। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहुदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? तो पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क के ओर खुलते थे? तो लोथड़ के। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? श्रीकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से। श्रीकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से मिले हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरता की देवी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता का है। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की।